दोस्तों, वेलकम टू कुछ क्लासेस। कुछ क्लासेस की नई वीडियो में आपका स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा था वेक्टर। हमने इसमें दो पार्ट के बारे में बात कर, दो पार्ट हो चुके थे हमारे वेक्टर के, जिसमें हमने वेक्टर्स के बारे में और वेक्टर के कंपोनेंट्स वहां तक हमने क्लियर कर लिया था। ठीक है, तो आज हम उसी का थर्ड पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं वेक्टर्स के बारे में ही। तो इस वीडियो को आखिरी तक देखना, और इससे पहले मैं रेफर करूंगा कि आप ये दो पार्ट देख के आए, तो आपके वेक्टर्स बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वेक्टर्स यानी कि हमारे होते हैं सदिश। ये वीडियो आपको, जो आप इंग्लिश मीडियम या हिंदी मीडियम आप दोनों स्टूडेंट्स देख सकते हो। इसमें मैं इंग्लिश का भी वर्ड यूज कर रहा हूँ, हिंदी के भी। ठीक है, तो जिससे दोनों बच्चों के लिए आसानी रहे, दोनों बच्चे एक दूसरे में कन्वर्ट करके सीख सके। तो यहाँ पर हमारा सदिश होता है। तो वेक्टर का बेसिकली मतलब होता है कि हम किसी भी जो हमारे टर्म होती है फिजिक्स में, उसे रिप्रेजेंट करते हैं डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड की सहायता से। यानी कि जिसमें हम डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड ये दो चीज इंक्लूड करते हैं, तो हमारा क्या कहलाता है वेक्टर। ठीक है, यानी कि दिशा और परिमाण। ये हमारी दोनों चीज मिलकर क्या बनाती है, वेक्टर बनाती है। हमने इसमें बात कर चुके थे कि वेक्टर क्या होते हैं, वेक्टर के कंपोनेंट्स क्या होते हैं। ठीक है ना, और वेक्टर दो पढ़े थे एडिशंस के। आज हम उसमें पढ़ेंगे ऑर्थोगोनल वेक्टर या लंबकोणीय ऑर्थोगोनल वेक्टर या लंबकोणीय एकांक सदिश। ठीक है, अभी हम इसके बाद एक टॉपिक पढ़ेंगे इसमें कि हमारा जो वेक्टर होता है उसका एक पोजीशन वेक्टर भी होता है। कोई भी पॉइंट होता है, जैसे हमारा ये हमने एक 3 डायमेंशन सिस्टम लिया है, ये एक्स वाई और जेड। इसमें हमारा कोई पॉइंट हुआ, जैसे ये हमने पॉइंट ले लिया पी, एक्स वाई और जेड, इसके कोई पॉइंट है, तो इसे रिप्रेजेंट करना है वेक्टर फॉर्म में। तो इसका हमें पोजीशन वेक्टर निकालते हैं यहाँ पर। ठीक, तो उस पोजीशन वेक्टर को निकालने से पहले हमें पढ़ना पड़ेगा ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर या लंबकोणीय एकांक सदिश। ठीक है ना, पिछले वीडियो में हम बात कर चुके हैं किसकी, यूनिट वेक्टर की या एकांक सदिश की। ठीक, हमने बात की थी कि जो यूनिट वेक्टर होता है ए कैप, जिसे हम कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, कैप लगागा। ठीक है ना, ए कैप बेसिकली होता है हमारा जो वेक्टर होता है और उसके वेक्टर के मैग्नीट्यूड का डिवीजन, ये जो हमारा रिजल्ट आता है ये ए कैप होता है। इसकी प्रॉपर्टी होती है कि जो इसका मैग्नीट्यूड होता है, ए कैप का मैग्नीट्यूड ऑलवेज क्या होता है, 1 होता है। इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, यूनिट वेक्टर। इतनी बात हुई थी यूनिट वेक्टर की। ऑर्थोगोनल वेक्टर, ऑर्थोगोनल वेक्टर को लंबकोणीय एकांक सदिश, यानी कि जो हमारे सिस्टम होता है, कोऑर्डिनेट सिस्टम, किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें यहाँ पोजीशन वेक्टर चाहिएगा। तो जो ये एक्स एक्सिस होता है, इस पर हम कोई सा भी पॉइंट लें, यहाँ पॉइंट ले, ये पॉइंट ले, दोनों। अब हमने कोई देखो ये लिया है सिस्टम, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई और ये जेड, ये हमारा वो सेंटर। ठीक, अब हम यहाँ पर ऑर्थोगोनल वेक्टर की बात कर रहे हैं, तो हमने एक्स एक्सिस पर कोई भी पॉइंट ले, यहाँ पर पॉइंट लिया, यहाँ पर पॉइंट लिया, यहाँ पर पॉइंट लिया। अब हमें इसका जो पोजीशन वेक्टर बताएंगे, अभी हम एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं, इन दोनों को नहीं ले रहे। तो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में कोई भी यूनिट पॉइंट बताने के लिए, पॉइंट है
अब हमने बात की थी कि देखो यूनिट वेक्टर की, हमने जब पिछली वीडियो में बात की थी हमने कहा था कि यूनिट वेक्टर डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है किसी भी वेक्टर की। यहाँ से देखो ए वेक्टर निकालेंगे तो क्या निकलेगा, ए कैप और ए कैप मोड किया है, ठीक है ना। ये तो उसका मैग्नीट्यूड हो गया। ये क्या बचा, क्या, डायरेक्शन। तो यहाँ पर ये क्या इंक्लूड करता है, डायरेक्शन इंक्लूड करता है, यानी कि किसी भी वेक्टर की दिशा बताता है क्या, यूनिट वेक्टर। अब ये हमें पता है कि एक्स एक्सिस पर देखो पॉइंट क्या होंगे, 2, 0, 0 मान लो ये ले लिया हमने एक्स एक्सिस। अब इस 2 पॉइंट की हमें मैग्नीट्यूड पता चल जाएगा, लेकिन हमें इसकी डायरेक्शन नहीं पता। तो इसकी डायरेक्शन एक्स एक्सिस में है, तो एक्स एक्सिस में डायरेक्शन बताने के लिए हम यहाँ पर लेते हैं आई कैप। ये बेसिकली होता है हमारा ऑर्थोगोनल वेक्टर, किसी भी एक्सिस के सापेक्ष, ठीक है ना। हमारी जो डायरेक्शन बताता है, कोई भी दिशा बताता है, उसे हम क्या कहते हैं, ऑर्थोगोनल वेक्टर। ऐसे ही वाई एक्सिस के सापेक्ष कोई भी दिशा जो बताएगा वो बताएगा जे कैप, और जेड एक्सिस के सापेक्ष के कैप, ठीक है ना। ये तो बात हुई एकांक सदिश की। अब लंबकोणीय की कहते हैं, क्योंकि ये तीनों भी जिस तरह हमारे एक्सिस होते हैं परपेंडिकुलर, ये तीनों भी एक दूसरे के होते हैं परपेंडिकुलर, आई जे के। इतनी बात क्लियर, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, लंबकोण यानी ऑर्थोगोनल वेक्टर, ठीक है। ऑर्थोगोनल वेक्टर किसी भी पॉइंट की हमारी डायरेक्शन बताते हैं कि वो इस एक्सिस के सापेक्ष इतने डायरेक्शन में है, इसके रिस्पेक्ट में इतना है, और जेड के रिस्पेक्ट में इतना इस साइड है डायरेक्शन। ये बात हुई। अब इनकी कुछ प्रॉपर्टी है कि देखो कैसे, दो यूनिट वेक्टर की हम जब मल्टीप्लाई करेंगे, आई डॉट आई बराबर जे डॉट जे के डॉट के, ठीक है ना, तो इनका हमेशा वैल्यू आएगी 1। अब ये डॉट क्या होता है, ये हम आगे की वीडियो में पढ़ेंगे, अभी आप ये नोट करके रखें, आपको वहां पर क्लियर हो जाएगा। और हम किसी इनके अलग अलग करें तो जे डॉट के या के डॉट आई, तो इनका होता है 0। ये हम अभी आपको आने वाली क्लास में क्लियर कर देंगे, ठीक है। ये बात हुई थी हमारी ऑर्थोगोनल वेक्टर की, ठीक। अब हम बात करते हैं यहाँ पर पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर या स्थिति सदिश। अब बात आती है देखो हमारी पोजीशन वेक्टर या स्थिति सदिश की। अभी हमने बात की किसी ऑर्थोगोनल वेक्टर की। ऑर्थोगोनल वेक्टर की बात की। अब यहाँ पे हमने देखो एक चीज कहा था कि वो क्या होते हैं, एकांक सदिश, लंबकोणीय एकांक सदिश। तो यानी कि जो इनका भी मोड होता है, आई कैप का मोड, जे कैप का मोड और के कैप का मोड, ये भी 1 होता है, क्योंकि यहाँ पर एकांक सदिश होता है। ये ऑर्थोगोनल या यूनिट वेक्टर भी कहते हैं, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, ठीक है। यानी कि ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर इनका मोड भी एक होता है। अब बात करते हैं देखो पोजीशन वेक्टर की, यानी कि स्थिति सदिश। अब बात करते हैं देखो हम पोजीशन वेक्टर या स्थिति सदिश की। स्थिति सदिश किसी भी पॉइंट, जैसे कोई पॉइंट है हमारे पास x y z, इसकी कार्टेशियन सिस्टम में, यानी कि हमारा 3D सिस्टम होता है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम 3D x y और z, इसमें कोई पॉइंट लोकेटेड है यहाँ पर P, कोई पॉइंट स्थित है। अब स्थिति सदिश जो होगा यानी पोजीशन वेक्टर, इस पॉइंट का ऑर्थो यहाँ के सेंटर से इसके हमारी पोजीशन बताएगा कि ये इस सिस्टम में किस पोजीशन पर लाई करता है इसके डायरेक्शन के साथ। तो इसे रिप्रेजेंट करने का तरीका देखो, जैसे ये डायरेक्शन बताएगा, इसे हम कह देते हैं आर वेक्टर। तो यहाँ पर इसका पोजीशन वेक्टर निकलता है, देखो आर वेक्टर। अब हमने बात ऑर्थोगोनल वेक्टर की इसलिए की थी। अब इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है, ये एक्स के रिस्पेक्ट में है,
तो एक्स कोऑर्डिनेट के साथ कौन सा आएगा, एक्स के रिस्पेक्ट वाला, यानी कि आई कैप, ये आई कैप आएगा, ये जे कैप और ये के कैप, ये रिप्रेजेंट करें, यानी कि एक्स एक्स ये हमारा एक्स कोऑर्डिनेट बस का, और एक्सिस के साथ कौन सा है, आई कैप, तो आई एक्स आई कैप, वाई के साथ जे कैप और जेड के साथ के कैप, ये हमारा होता है पोजीशन वेक्टर। इस पॉइंट को हमने किस में चेंज कर दिया, एक वेक्टर फॉर्म में चेंज कर दिया, ये था इसका पोजीशन वेक्टर। ये बात की हमने इसकी पोजीशन वेक्टर की। अब यहाँ पर देखो ये था कि ये पूरा वेक्टर है पोजीशन जिसकी डायरेक्शन इस साइड है, ठीक। अब इसकी हम लंबाई यानी कि मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, तो यहाँ से इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं, देखो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करने का तरीका था, या फिर सिंपल आर, वेक्टर का साइन है, ठीक। ये होता है अंडर रूट एक्स आई के साथ, यानी कि एक्स का कॉम्पोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई के प्लस जेड के, ठीक है। ये निकल जाएगा हमारा क्या, इसका परिमाण या मैग्नीट्यूड। अब बात आ रही है देखो इसकी आर डायरेक्शन की, आर वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। तो यहाँ पर बेसिकली आर का यूनिट वेक्टर निकालेंगे, तो क्या होता है, हमने आर वेक्टर अपॉन वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम बात कर चुके थे यूनिट वेक्टर में। तो यहाँ से आर वेक्टर क्या हमारा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, और मैग्नीट्यूड क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक। ये बात हुई थी आर वेक्टर की, मैग्नीट्यूड की और उसके यूनिट वेक्टर की। पोजीशन वेक्टर हमने बात की, क्या बताता है, किसी भी पॉइंट की पोजीशन, जो हमारा 3D कार्टेशियन होता है, सिस्टम होता है 3D, उसमें कि ये पॉइंट यहाँ पर लोकेटेड है, उसकी क्या बताता है, वेक्टर एक पोजीशन बताता है। ये इसकी डायरेक्शन बताएगा और ये इसके मैग्नीट्यूड की कितने हमारे ओरिजिन से कितनी दूर लोकेटेड है, ठीक। अब इस पोजीशन वेक्टर में आता है कि जब हम यहाँ पर अगर दो पॉइंट ले लें, जैसे दूसरा पॉइंट क्यू ले लिया, तो इसमें हमारा जो इसके बीच का डिस्प्लेसमेंट विस्थापन वो क्या होगा, ठीक है ना। दो पॉइंट ले लिया कोई कार्टेशियन सिस्टम में, अब ये बताया कि इनके ओरिजिन के रिस्पेक्ट में इनका डिस्प्लेसमेंट कितना है, ठीक है ना। तो उसके बारे में बात करते हैं, उसे हम डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं, वेक्टर्स का डिस्प्लेसमेंट। ऑफ टू यूनिट पोजीशन वेक्टर, कोई भी कार्टेशियन सिस्टम ले लिया हमने 3D में। अब ये पॉइंट लिया हमने P कोई x y और z, हमने भी इसकी बात की कि पोजीशन वेक्टर होगा, ये r वेक्टर ले लिया हमने, इसे r1 ले लिया, ठीक है ना। अब हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है किसका, टू पोजीशन वेक्टर का। तो हमने एक और पोजीशन वेक्टर लिया q, जिसके कोऑर्डिनेट लिया x डैश y डैश और z डैश, ठीक। अब इसका पोजीशन वेक्टर हमने मान लिया क्या होगा, r2 हमने ले लिया इसका पोजीशन वेक्टर। अब हम बात करें डिस्प्लेसमेंट की। सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन, यहाँ पर हो जाएगा विस्थापन, ठीक है ना। विस्थापन किसका, दो सदिश स्थिति सदिशों के बीच का। अब हमने विस्थापन के बारे में बात की थी कि दो वेक्टर के बीच की न्यूनतम दूरी या न्यूनतम पाथ, तो इनके बीच का ये आ रहा हमारा, यहाँ से इन पॉइंट के बीच का भी और वेक्टर के बीच का भी न्यूनतम आ रहा, क्योंकि हमारे पॉइंट भी यहाँ पे लोकेटेड है, ठीक है। तो हमने ये ले लिया। अब इसकी यहाँ पर हम बात करें किसकी, वेक्टर्स की, तो डायरेक्शन इंपोर्टेंट होगी। तो हमने इसकी डायरेक्शन ली पी से क्यू की ओर, इतनी बार ठीक है। और हमने इसे ले लिया इसका कि ये है एस वेक्टर, क्योंकि हमारा डिस्प्लेसमेंट भी क्या होता है, वेक्टर फॉर्म में, इतनी बार ठीक है। तो अभी हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर वही लगाएंगे, देखो ये तीन साइड क्या बना रही है, ट्रायंगल, ठीक है ना। तो हमने कहा था कि अगर दो साइड ट्रायंगल की वेक्टर की रिप्रेजेंट करती है इस तरह की, एक का हेड दूसरे की टेल से जुड़ा हो इस तरह, तो इसके जो थर्ड होगा, थर्ड साइड, वो इनका क्या करेगी, शो रिजल्टेंट, इतनी बात ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये वेक्टर और ये हेड और इसकी टेल जुड़ रही है ना,
तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं आर वेक्टर 1 प्लस एस वेक्टर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा R2 वेक्टर, ये R1 प्लस एस इज इक्वल टू R2, ठीक है ना। ट्राइंगल लो एडिशन इसके हमने पिछली वीडियो में बात कर चुकी है, ठीक है। अब ये आ गया हमारा, तो यहां से हमें क्या निकालना है डिस्प्लेसमेंट, ये S, तो ये R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, यानी कि दो सदिशों के स्थिति सदिश पोजीशन वेक्टर के बीच का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, उनका डिफरेंस R2 माइनस R1, दूसरे वाले से पहले वाला माइनस होगा। अगर हमें अब ये R1 दे दे, जैसे x1 i कैप x दिया है x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप, और R2 दे दिया हमें x डैश i कैप y डैश j कैप और z डैश k कैप, ठीक। तो यहां से हमारा पोजीशन वेक्टर निकलेगा, देखो कैसे R2 माइनस R1, यानी कि ये माइनस ये करना है, तो x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप माइनस x डैश i कैप प्लस y डैश j कैप प्लस z डैश k कैप। अब देखो ये i है तो i कॉमन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा x माइनस x डैश, ऐसे ही j कॉमन y माइनस y डैश, और ऐसे ही k कॉमन z माइनस z डैश, ये आ जाएगा हमारा क्या, ये वाला इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। ये बात हुई हमारी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की। तो हमने आज पढ़ा कि हमारा ऑर्थोगोनल वेक्टर क्या होता है, पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ा, ठीक है ना। अगली वीडियो में हम इसके डॉट प्रोडक्ट और एडिशन के बारे में पढ़ेंगे कि एडिशन कैसे करता है वेक्टर का। अभी तक हमने उनके लो पढ़े थे, लेकिन उनका यूज कैसे होता है, ये यूज ही क्या हमने इसी तरह आगे भी कि उन्हें ज्यादा से ज्यादा वेक्टर को कैसे ऐड कर सकते हैं और कैसे घटा सकते हैं। फिर उसके हम डॉट प्रोडक्ट पर जाएंगे, यानी कि इनकी मल्टीप्लिकेशन, जो हमने बात की थी कि i डॉट i j डॉट j, ठीक। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।